नमस्कार, मैं हूँ ऋतु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। आज अष्टमी है और कल नवमी है। तो आज हम आपको कन्याओं को दिए जाने वाले अलग अलग दान के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और इसके साथ ही मां अम्बे के आशीर्वाद से आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए नवरात्र स्पेशल नक्षत्र, क्योंकि बहुत ही जरूरी और खास जानकारी आज हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे मां महागौरी की। आज नवरात्र का 8वां दिन है। इस दिन देवी की महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र में अष्टमी पूजा का बहुत खास महत्व होता है। आज के दिन बहुत से लोग कन्या पूजन भी करते हैं। मां महागौरी की आराधना करने से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी के 8वें स्वरूप की पूजा करने से सभी तरह की परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं जिस किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी में कई प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, उनकी शादी भी हो जाती है। आज के दिन मां महागौरी की पूजा करें। तो कैसा है मां का स्वरूप, क्या है पूजा की विधि और वो खास मंत्र जिससे आपको मिलेगा मनचाहा फल, ये बताने के लिए आपको हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 9 देवियां और अष्टमी का प्रमाण। जब भी अष्टमी का प्रमाण यानी अष्ट सिद्धि और नवमी की बात करें तो 9 निधि यानी माता का, दुर्गा माता का स्वरूप काल रात्रि के बाद से होते हुए माता महागौरी पे जाता है। माता महागौरी का स्वरूप, इनको शिवा भी बोला जाता है। इनका नाम एक है शिवा। महागौरी को शिवा इसलिए क्योंकि शिव की शक्ति हैं ये। इनके हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल रहता है। दूसरे हाथ में भगवान शिव का डमरू रहता है। महागौरी उज्जवल कोमल श्वेत वर्णी है ये, श्वेत वस्त्रधारी और चतुर्भुजा। ये श्वेत वृषभ यानी बैल पे सवारी करते हैं। वृषभारूढ़ यानी वृषभ के ऊपर आरूढ़ कौन है? भगवान शंकर। महागौरी की उपासना से पूर्व संचित आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर पूर्व संचित कैसे भी कोई भी जाने अनजाने कैसे भी पाप आपने किए हों, यानी जिसने भी प्रकार के, वो नष्ट हो जाते हैं। महागौरी की पूजा में लौंग का जोड़ा एक कटोरी में रखें। ये बहुत साधारण सी विधि है। और एक दीपक प्रज्वलित करें। सब कोई कर सकता है ये। माता को कुमकुम का तिलक आप लगाएं। माँ को पीला, सफेद और लाल पुष्प आप अर्पित करें। थाली में फल रख के माता को आप भोग लगाएं। पीले या सफेद कपड़े भी पहनने का विधान है, जरूर पहनें। हल्दी, चावल, नमक, आटा इत्यादि ये निकाल लें। और जब समय अनुकूल हो यानी जब आपको लगे तो आप जरूर दान करें। माँ बगलामुखी, इनकी पूजा अनजाने में संकटों से दूर करती है, क्योंकि ये सारी माताएं हैं तो एक ही माँ दुर्गा सप्तशती का 1 से 7 अध्याय का पाठ करना। इस समय यज्ञ इत्यादि यदि आप करते हैं तो अपार फल मिलता है। लौंग जो है वो प्रतीक है आपके शारीरिक स्वस्थता का और आपकी इंद्रियों की निग्रह शक्ति का। पीला और लाल पुष्प मंगल से भी संबंधित है और गुरु बृहस्पति देव से भी संबंधित है। बुद्धि की प्रचंड शक्तियों को खोलने का द्वार है। अष्टमी पे आज्ञा चक्र से पार जाता हुआ जो ऊर्जा का स्रोत केंद्र है, साधक इस समय आज्ञा चक्र जागृत कर चुके होते हैं। सर्व मांगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी हम शरण मांगते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार के आप साधना कालिक मंत्र का जप करें, देखिएगा तो कितना आपको आनंद आता है। अंदरूनी आपकी खुशी, शक्ति, स्रोत सब जागृत हो जाता है।
माँ महागौरी के महास्वरूप की पूजा, अष्टमी की पूजा बहुत विशेष है। अष्टमी पूजन कैसे करें, माता महागौरी को कैसे प्रसन्न करें, गुरुजी ने आपको ये सब बताया। अब अगर आपको धन दौलत के साथ साथ अगर आपको अच्छी सेहत भी मिले तो क्या कहना है, सोने पर सुहागा होता है। नवरात्रि में छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हैं। 2 से 10 साल की कन्याओं को नवरात्रि में भोजन कराया जाता है, दान दिया जाता है। इस बारे में आप सभी जानते हैं। कहते हैं कि छोटी कन्याओं के मन में सभी के लिए बहुत ही पवित्र विचार होते हैं, इसलिए छोटी कन्याओं को भोग लगाया जाता है। इनके मन में सभी के लिए प्रेम रहता है। तो ऐसे में अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अष्टमी नवमी के दिन कन्याओं को किस खास चीज का दान आपको करना लाभ देगा और इसके साथ ही क्या कुछ खास करना है, किन चीजों को कन्याओं को उपहार में देना है जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, जानते हैं गुरुजी से। समय अनुकूल है तो समय अनुकूल के साथ दान देने की भी परंपरा। लाल वस्त्र का दान करें। नवरात्रि होने वाली पूजा में माता को लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। लाल रंग मैया माता रानी का प्रिय है। कन्या पूजन में कन्याओं को हरे या लाल वस्त्र जरूर आप दें। लाल रंग का ये वस्त्र चुनरी, रुमाल इत्यादि हो सकता है। लाल रंग वृद्धि, ओजस, तेज, मंगल, बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आप एक छोटी छोटी चीज, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, एक छोटी चीज करके कितनी आप वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। लाल रंग ये माता लक्ष्मी का भी प्रिय है, माता गौरी का भी प्रिय है और ये वृद्धि का कारक भी है। और वृद्धि धन वृद्धि, परिवार वृद्धि, प्रतिष्ठा वृद्धि, संपत्ति वृद्धि, ये कई प्रकार की वृद्धियों का सूचक होता है। अब कन्या भोज की अगर हम बात करें, क्योंकि अष्टमी नवमी कन्या भोज का, उसमें कन्याओं को फल जरूर देना चाहिए, किसी भी एक प्रकार का फल। ऋतु के हिसाब से फल दे सकते हैं। कन्याओं में फल अगर आप वितरित करेंगे तो कई गुना फल वैसे भी मिलेगा, वो शुभ फल मिलेगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। केला ये भगवान विष्णु जी का प्रिय फल है और श्रीफल लक्ष्मी जी का प्रिय फल माना जाता है। केले का दान करने से घर में शुभता आती है। और अगर आपके हाथ से पैसा ज़्यादा रहा है, आ कम रहा है, तो बृहस्पति देव का और विष्णु जी का केले का विधान है दान का। कन्या भोजन में कन्याओं को फल देने से कई गुना आपके भी फल की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और उपहार में कम से कम आप एक मिठाई शामिल करें। उपाय यानी कुछ आप दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, तो इसमें एक मीठी वस्तु, मिठाई ये दे सकते। मिष्ठान शामिल ना कर सके तो हलवा का, चना और हलवा का भी ये तो नॉर्मल विधान है ही। इससे गुरु बृहस्पति देव मजबूत होते हैं। देखिए, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका फल क्या क्या होता है ये जान लेना भी जरूरी होता है। और कोशिश करें कि अपने नवग्रहों को बल देने के लिए नवरात्रि का या अश्विन नवरात्र का ये तो पर्व महापर्व है। कन्या भोज में बेट में कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री दे सकते हैं। कंघा, शीशा इत्यादि इत्यादि श्रृंगार सामग्री आप पहले लेकिन हमेशा माता पार्वती को यानी दुर्गा मैया को अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात छोटी छोटी कन्याओं को जो देवी रूपा हैं उनको आप जरूर श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो ये कन्या भोज आपका कंप्लीट माना जाएगा उपहार पे ही। और इसी के साथ ही लाल चूड़ियों का भी दान। लाल चूड़ियाँ पहनाने से दैवीय कृपा बरसती है। लाल चूड़ी यानी वृद्धि से संबंधित आप नवरात्र में 8 साल से छोटी कन्याओं को देवी रूप मान के आप लाल चूड़ियों का दान करें। मिष्ठान इत्यादि का आप दान करें। मेहंदी ये एक ऐसी वस्तुएं हैं, अगर आप साल भर कुछ भी न कर पाएं तो भी अगर आप इस प्रकार की चीज़ करेंगे तो आज आपका दिन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आने वाला समय भी मेहंदी लाकर सबसे पहले माता को अर्पित करें। मेहंदी का दान करने से धन धान्य सुख संपदा बढ़ना निश्चित होता है, लेकिन ये दिन के हिसाब से होता है, क्योंकि देवी दुर्गा सुहागन
इसलिए उन्हें सुहाग का सामान बहुत भाता है। मेहंदी लाकर देवी माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। अलावा इसके किताबों का, पुस्तकों का, इससे आपके बुध गुरु बृहस्पति देव कृपा बरसाएंगे। और किताबों का दान करना यानी ज्ञान से संबंधित चीज़ों का, इससे माता महालक्ष्मी काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। किसी के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करना, तो किताबों का दान करना मंगलकारी है। स्टेशनरी इत्यादि भी कर सकते हैं, ये भी मंगलकारी है। ज्ञान से संबंधित वस्तुओं को देने से आप ये देख लेंगे कि घर पे महालक्ष्मी, घर या कहीं भी कारोबार है वहाँ पे महालक्ष्मी का इसका प्रभाव अच्छा देखा गया है। ज्ञान का अंधकार तमसो मा ज्योतिर्गमया। तो इस प्रकार से किताब का दान करें और कई प्रकार के अन्य जो दान हमने बताए हैं वो ज़रूर करें। तो कैसे पाए मां महागौरी का आशीर्वाद? नवरात्रि में कैसे जीवन में भरेंगे खुशियों के रंग? कन्याओं का कैसे पूजन करने पर मां जगदम्बा देंगी आशीर्वाद? हमने ये सब गुरुजी से जाना। अब समय है ये जानने का कि किस समय पर करने हैं आपको अपने सबसे जरूरी काम और क्या कहता है आज का पंचांग। अब बात करते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। दिनांक 13 अक्टूबर दिन बुधवार और अष्टमी तिथि का वार। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्ल पक्ष और अश्विन नक्षत्र के साथ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और अश्विन मास। शुभ समय 11 बजे से 11:45 तक और राहु काल 12:07 से 1:34 तक सिद्ध है। अपनी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए आप आचार्य राजीव शुक्ला जी से संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी का कांटेक्ट नंबर है 8004036524। आप ईमेल के जरिए भी गुरुजी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajiv.shukla@gmail.com। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, सुबलाइम, फ्रेश, ऑसम, संतूर।